हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से भास्कर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूनिट डिजिट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक बहुत छोटा है और बहुत पुराना टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसे पढ़ते कभी नहीं है। पढ़ते हैं तो केवल पुराने तरीके से पढ़ते हैं। आज उस पुराने टॉपिक को हम एक नए तरीके से आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हैं, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, अंकों की संख्या या संख्याओं की संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, इसीलिए आप लोग अंत तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। निश्चित ही आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए, टॉपिक का नाम लिखिएगा आज अंक यानी डिजिट। अंक लिखिएगा यानी क्या होता है, इसका इंग्लिश डिजिट होता है। हम लोग जानते हैं कि गणितीय भाषा में कितने तरह का डिजिट होता है। टोटल डिजिट की संख्या गणित में 10 होती है। और 10 में कौन कौन सा डिजिट होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहीं तक डिजिट होता है। अगर 9 के नीचे लिखे तो वो क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। जैसे 10 लिखेंगे तो 10 क्या है? 10 में 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है, 1 और 0 का प्रयोग करके एक संख्या बना है, वो 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, जैसे 3, 4, 5, 6 लिखे, ये एक संख्या है, इसमें टोटल 4 डिजिट का प्रयोग हुआ है, 3, 4, 5, 6 का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए, इन सभी डिजिट में इसे 0 को कहा जाता है असार्थक डिजिट। क्या कहा जाता है? असार्थक डिजिट यानी असार्थक अंक कहा जाता है। फिर इधर जितने भी अंक का प्रयोग किया जाएगा, 1 से 9 तक जितने भी अंकों का प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है क्या? सार्थक अंक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सार्थक अंक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 0 को इसीलिए असार्थक अंक कहा जाता है क्योंकि 0 का वैल्यू अगर हम शुरुआत में 0 को रखें तो 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, लेकिन यही 0 को इस 4 के हम बाद रखते तो इसका बहुत वैल्यू है, इसका कोई वैल्यू यहाँ पे 0 का नहीं होता। इसीलिए हम 0 को क्या बोलते हैं? असार्थक अंक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस अंकों के द्वारा संख्याएं बनाई जाती है। एक अंक की संख्याएं तो खुद यही अंक होता है, केवल 0 के अलावा जितना इधर का अंक है उसे एक अंक की संख्या में गिना जाता है। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों को मिला के संख्या जो बनती है उसे 2 अंकों की संख्या कहा जाता है। फिर 3 अंकों की संख्या, फिर 4 अंकों की संख्या, फिर 10 अंकों की संख्या। तो अब बताइए, इन सभी अंकों की संख्याओं की संख्या पूछ दे, बोले कि 50 अंकों की संख्या, 50 अंकीय है, कुल कितनी संख्या है? 50 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है? तो इसका आंसर हम लोग किस प्रकार से देंगे और दूसरे रूप में किस प्रकार से देंगे, वो चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू चलेंगे। ठीक है, बोला जाए एक अंकों की कुल कितनी संख्या है या एक अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं, एक अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप लोग जवाब देंगे कितनी संख्याएं सर? 10 संख्याएं हैं। तो हमने बोला एक अंकों की जब संख्याएं गिनी जाती है तो 0 को नहीं गिना जाता, क्योंकि प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है और कहां तक? 9 तक होती है। ठीक है, तो एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं? 9 है। अगर 2 अंकों की कुल संख्याएं पूछी जाए, 2 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप लोग इनका जवाब क्या दीजिएगा? टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो एक बात बताइए, 2 अंकों की संख्या शुरुआत कहां से होती है? तो 10 से शुरुआत होती है, कहां तक? 99 तक होती है। ठीक है, अब एक बात बताइए, 10 से शुरू होती है, 99 तक होती है, तो कितनी संख्या है? तो 99 तक हो गया। लेकिन हम हटाए कितनी संख्या को? तो टोटल 2 अंकों की केवल लिए तो एक अंक वाला को हटा दिए, तो एक अंक वाला इधर कितना संख्या हट गया? 9 संख्या हट गया। टोटल 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 90 संख्याएं आ गया, तो 90 संख्याएं। ठीक है, ये सब चीजें आसान है, बेहद आसान लग रहा होगा। ठीक है, अभी लेकिन आप लोग देखते रहिए आगे। 3 अंकीय कुल संख्याएं, 3 अंकीय कुल संख्या कितनी संख्या बताइए? तो अब यहाँ पे देखिए अच्छे से, 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है? 100 से होती है। कहाँ तक होती है? लास्ट 999 तक। यानी कहने का मतलब 999 तक होती है।
जिसमें से आप कितने संख्या को हटा दिए हैं। तो शुरुआत 100 से किए थे, कितना को हटाए, 99 संख्या को हटा दिए हैं। तो 99 संख्या को हटा दिए तो कुल कितना संख्या बचा आपके पास, 900 बचा। तो कहने का मतलब है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 900 है। तो अब अच्छे से देखेंगे, ठीक है, हो क्या रहा, इधर इधर 3 अंकिया कुल संख्या पूछा गया, तो 9 पे कितना शून्य, 2 गो शून्य। 2 अंकों की पूछा तो 9 पे कितना, 1 गो। ठीक है, अब इसको दूसरे रूप में, एक नए रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या हम 900 को लिख सकते हैं, 9 गुना 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना जी। अच्छे से देखिए, 900 को लिखेंगे 9 गुना 100, और 100 क्या है, 10 का पावर 2 है। ठीक है, तो अब अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग। 3 अंकों की कुल संख्या पूछा गया, तो 9 का प्रयोग हर बार हुआ है, लेकिन यहाँ पे 10 पे कितना पावर, 2 पावर आ गया। तो इसका मतलब 3 अंकों में 2 पावर, तो 2 अंकों में कितना आएगा, 9 गुना 10 पे कितना पावर, 1 पावर आएगा। 1 अंकों में 9 गुना 10 पे कितना पावर, 0 पावर आएगा। इस तरह से बोला जाए कि n अंकीय, n अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, n अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से हम लोग जवाब देंगे। इतना तो पता है कि आपको क्या होने वाला है, 9 तो होगा ही 10 पर पावर। अब पावर कितना रखें, आप लोग यहाँ देखिए 3 था तो पावर कितना रखे, 2 रखे। यहाँ n है तो यानी 3 से 1 कम, 2 से 1 कम, तो यहाँ पावर के रूप में क्या रखेंगे, n से 1 कम रखेंगे। यानी n अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होगी, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 9 × 10⁻n−1 होगा। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन को अच्छे रूप में पूछ लिया जाए, यानी पूछा जाए कि 100 अंकों वाली संख्याओं की कुल कितनी संख्या है। 100 अंकों वाली संख्या की कुल कितनी संख्या है, ये क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब किस प्रकार से बनाने वाले हैं। बेहद आसान है। यहाँ पे देखिए, इस रूप में आप इसको नहीं रख सकते क्योंकि 100 अंक लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम रखेंगे किस रूप में, घात के रूप में रखेंगे। 9 तो फिक्स है, 9 आएगा ही आएगा, और 10 भी फिक्स है, 10 का घात अब कितना होगा। ठीक है, तो 100 अंकों की, 3 अंकों की 3 से 1 कम, 2 अंकों की पावर में 2 से 1 कम, तो 100 अंकों की पूछा तो पावर में क्या होगा, 100 में 1 कम, कितना हो जाएगा, पावर 99 हो जाएगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। अब इसमें कुछ भी पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं। जैसे पूछा जाए कि 50 अंकों वाली संख्या की कुल कितनी संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 50 अंकीय संख्या में बताएंगे आप लोग सभी। मन में सोचिए, फिर देखिए कि सही हो पाता है कि नहीं सही हो पाता है। 9 गुना 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। बिल्कुल सही, जो इस तरह का बात सोचे होंगे माइंड में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अंकों की कुल संख्या जो है ये समाप्त होता है। इतना ही चीजें हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए, अब छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग छोटी बड़ी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसे नया रूप से नहीं पढ़े हैं कभी। नए तरीके से पढ़ते हैं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग लगाएंगे छोटी संख्या एवं बड़ी संख्या। आज देखिए हम लोग किस रूप में इसे पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं छोटी संख्या। इधर लिखते हैं छोटी संख्या। अगर पूछा जाए आपसे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर पूछा जाए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बताएंगे कौन सी होती है। सबको मालूम है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर 2 अंकों की पूछा जाए सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, तो सबको मालूम है 1 पर 1 0। अगर 3 अंकों की पूछा जाए सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 100 होती है। 4 अंकों की क्या होती है,
1 पर कितना जीरो, 3 को जीरो अर्थात 1000। यानी जितना अंकों का सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो आप लोग बताते हैं उससे एक कम जीरो डाल दीजिए, 1 पैसा। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आएगा, बताइए तो अगर आपसे 50 अंकों की पूछ लिया जाए तो क्या बना पाएंगे, लिख पाएंगे आप लोग? यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे पूरा उधर तक चले जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, किस रूप में प्रस्तुत किया जाता? क्या हम 1000 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 3, 100 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 2, 10 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 1 और 1 को 10 पे पावर 0 लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, एक बात बताइए, 4 अंकों की पूछा गया, सबसे छोटी संख्या तो 10 पे पावर 3 आया। 3 अंकों की पूछा गया तो 10 पे पावर 2 आया, यानी पावर में 1 कम हो जाता है। तो 50 अंकों की पूछे तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। क्लियर? अगर यहीं पे पूछ लेता कि 100 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, कितने अंकों की, 100 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला के तहत n अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, n अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, क्या होगी, तो 10 पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? 10 पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये चीजें क्लियर है? आपको जो भी पूछा जाएगा तो अब इस रूप में नहीं पूछा जाएगा, इस रूप में पूछा जाएगा। इसलिए आप इन चीजों को जोड़ना सीखिए, किस तरह से कॉन्सेप्ट बनाया जाता है वो चीजें बनाना सीखिए। बनाना सीख गए ना तो ये भी चीजें भारी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस रूप में क्वेश्चन आ जाता ना, लगता है कि ये सर क्या आ गया, कुछ नया आ गया, हम तो सर पढ़े ही नहीं है। अरे पढ़े सब कुछ है, लेकिन जोड़ना नहीं सीखे कभी, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट। बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से चलेगा वो चीजें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं अब बड़ी संख्या। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको भी पता है क्या होता है, 1 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 को 9। 3 अंकों की 3 को 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो बताइए क्या होगी, 4 को 9 बोल देते हैं। 50 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 50 को 9 लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो दूसरे रूप में हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो किस रूप में प्रस्तुत करेंगे, क्या 9 को आप लिख सकते हैं 10 माइनस 1, बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं। 99 को क्या 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, 9999 को लिख सकते हैं 10000 माइनस 1। तो हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए अच्छे से, क्या हो रहा है, 10 को हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 1 माइनस इधर 1, 100 को 10 पे पावर 2 माइनस इधर में 1, 1000 को 10 पे पावर 3 माइनस 1, 10000 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 4 माइनस 1। आप अब अच्छे से देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला गया, पूछा गया तो 10 पे पावर 4 माइनस 1। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा गया तो 10 पे पावर 3 माइनस 1 हो गया। तो 50 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 10 पे पावर 50 और माइनस 1 फटाक से बोल देंगे, ठीक है। 100 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 10 पे पावर हम लोग भी बोलेंगे 100 और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से अगर पूछ दे कि n अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीजें? तो उम्मीद करते हैं आज संख्याओं की संख्या के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़े। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस आप रिलेशन बनाना सीखिए, ये भी चीजें आसान लगेगा। थोड़ा क्या होता है कि जब भी एग्जाम में आ जाता है ना, पहली बार आता है, कुछ पुराना चीज भी पहली बार आए ना दूसरे रूप में प्रस्तुत करके थोड़ी सी घबराहट होती है। लेकिन दिमाग शांत करके इन चीजों को अच्छे से समझना है, और समझ गए तो क्वेश्चन कुछ भी आए कॉन्सेप्ट से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर से अगले दिन एक नए वीडियो के साथ आएंगे। आज का टॉपिक बहुत छोटा था, इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक के दौरान, ठीक है, छोटे छोटे वीडियो के दौरान हम सारे टॉपिक को खत्म करेंगे। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और इस तरह से पढ़िए, ठीक है, कि मैथ भारी नहीं, एक बोझ नहीं, बहुत आसान लगे,
ताकि आप लोगों को मैथ से एक लगाव हो जाए और मैथ में हमेशा फुल स्कोर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।